संसार से विरक्त भावदेव की मुनि दीक्षा। संसार से विरक्त भावदेव की मुनि दीक्षा कथा। आचार्यवर का भवतापनाशक और अनंत सुखदायक उपदेश श्रवण कर भावदेव ब्राह्मण का हृदय भव और भव के भावों से काँप उठा। उसके हृदय में संसार, देह, भागों के प्रति उदासीनता छा गई। मनम्यूर तो वैराग्यरस में हिलोरे लेने लगा। अब उसे एक क्षण भी इस संसार में नहीं रुचता था। वह अविलंब श्री सौधर्माचार्य गुरुवर के निकट जाकर विनय से हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर प्रार्थना करने लगा। हे गुरुवर, मुझे परम आनंददायिनी भगवती जिंदीक्षा देकर अनुग्रहित कीजिए। हे स्वामिन, मैं भवसमुद्र में डूब रहा हूँ। रत्नत्रय का दान देकर आप मेरी रक्षा कीजिए। अब मुझे मोक्ष का आनंदमयी अविनाशी सुख चाहिए। इन सुखाभासों में कभी सच्चे सुख की परछाई भी मुझे नहीं मिली। इसलिए हे प्रभो, मैं सर्व परिग्रह एवं सर्व सावध का त्याग करके आकिंचन्यत्व प्राप्त करना चाहता है। इसमें ही मुझे सच्चा सुख भासित हो रहा है। भावदेव ब्राह्मण के भावों को देखकर एवं शांति की पिपासा भरे वचनों को सुनकर श्री सौधर्माचार्य गुरुवर ने उसे जाति, कुल आदि से पात्र जानकर अतीन्द्रिय आनंद देने वाली और संसार दुखों से मुक्ति प्रदान करने वाली जैनेश्वरी दीक्षा देकर अनुग्रहित किया। श्री भावदेव मुनिराज मुक्ति की संगिनी जिन दीक्षा को प्राप्त कर अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करने लगे। शरीर होने पर भी अशरीरी दशा को साधने लगे। सिद्ध प्रभु से बातें करने लगे। आहा! चलते फिरते सिद्ध के समान उनमें तीन कषाय चौकड़ी के अभावरूप अक्षयरस, आनंदरस, वैराग्यरस उछलने लगा। स्वभाव की साधना देख विभाव एवं कर्म बंधनों ने अस्ताचल की राह ग्रहण कर ली। जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थरथर कांपते हैं। स्वभाव की एकाग्रता लख छोड़ खुद ही भागते हैं। संयम की संभाल करते हुए योगीराज श्री भावदेव जी इस पृथ्वीतल पर ईर्ष्यास्मृति पूर्वक गुणों के निधान गुरुवर के साथ ही विहार करने लगे। सुख दुख के प्रसंगों में समता भाव पूर्वक कभी आत्मध्यान तो कभी स्वाध्याय में रत हो विचरण करने लगे। संगी आत्मा की निःशल्य हो सम्यक प्रकार से आराधना करने लगे। संतों की अंतर्बाह्य सहज दशा को निम्न प्रकार से कहा जा सकता है। विश्व सुख विरक्ताः शुद्ध तत्वानुरक्ता, तपसी निरत चित्ता, शास्त्र संघात मत्ताः, गुणमणिगणयुक्ताः सर्वसंकल्प मुक्ताः, कथमृत्वधूटिवल्लभा न स्युरेतेः। जो विश्व सुख से विरक्त हैं, शुद्ध तत्व में अनुरक्त हैं, तप में लीन जिनका चित्त है, शास्त्र समूह में जो मत्त हैं, गुणरूपी मणियों के समुदाय से युक्त हैं और सर्व संकल्पों से मुक्त हैं, वे मुक्ति सुंदरी के वल्लभ क्यों न होंगे? अवश्य ही होंगे। गुणनिधि गुरुवर के उपदेश से निज परमब्रह्म भगवान आत्मा को देखकर भावदेव महाराज को अंदर में ध्रुवधाम ध्येय की धुन लग गई। उस धुन में वे उग्र तप तपने लगे। पश्चात सविकल्प दशा में आकर वे विचारते हैं कि स्वाध्याय ध्यान मैकाग्रयण ध्यायन्ने निरंतरम शब्द ब्रह्मम्यण तत्वमभ्यसन विज्ञानतः मैं धन्य हूँ, कृतार्थ हूँ, भाग्यवान हूँ। अवश्य ही मैं भवसागर से तिरने वाला हूँ, जो मैंने इस उत्तम जैन धर्म का लाभ प्राप्त किया है। अनेक वन, उपवन, पर्वतों में संयम की साधना करते हुए एवं धर्मामृत की वर्षा करते हुए श्री सौधर्माचार्य जी संग सहित विहार करते करते कुछ समय बाद वर्धमानपुर श्री भावदेव मुनिराज के नगर में पुनः पधारे। स्वपर के हित में तत्पर, शांत, प्रशांत रस में तल्लीन भावदेव मुनिराज को वहां अपने गृहस्थदशा के छोटे भाई भवदेव को संबोधित कर कल्याण मार्ग में लगाने का विचार आया। भवदेव ब्राह्मण उस नगर का प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त व्यक्ति था, परंतु विषयों की आंधी उस पर अपना रंग जमाए हुई थी। लेकिन हठग्राही, एकांतमतों के शास्त्रों में पारंगत, आत्महितकारी यथार्थ बोध से विमुख भवदेव की भव्यता का पाक अर्थात यथार्थ बोध प्राप्ति की काललब्धि भी अब अति ही निकट आ गई थी। भवि भागन वच जोगे वसाय, तुम ध्वनि है सुनी विभ्रम नसाय। नगर के वन में श्री सौधर्माचार्य संग सहित पधारे हुए हैं।
यह समाचार वायुवेग के समान सारी वर्धमानपुरी में फैल गया। इसलिए चारों ओर से नरनारियों का समुदाय मुनिवरों के दर्शनार्थ उमड़ पड़ा। भवदेव को भी यह शुभ समाचार ज्ञात हुआ कि मुनिवर वृंदों के संग में मेरे बड़े भ्राता श्री भावदेव मुनिराज भी पधारे हुए हैं। अपने भाई एवं गुरुजनों के दर्शनों की अति तीव्र भावना होने पर भी वह स्वयं के विवाह कार्य में व्यस्त होने से वहां नहीं जा पाया, परंतु जैसे वीर प्रभु को सिंह के भव में उसे संबोधन करने हेतु आकाश मार्ग से 2 चारण रिद्धिधारी मुनिवरों का आगमन हुआ था, उसी तरह भवदेव के साथ भी ऐसा बनाव बना कि श्री भावदेव मुनिराज चर्या हेतु नगर में पधारे, उसी समय भवदेव को उनके दर्शन का लाभ अनायास ही प्राप्त हो गया। भवदेव तो आश्चर्यचकित हो मुनिवर की प्रशांत रस झरती वितरागी मुद्रा को निर्निमेष देखता ही रहा। यद्यपि उसके हृदय में जो जिनधर्म के प्रति अप्रीति के भाव थे, तथापि वे सभी ऐसे पलायमान हो गए जैसे शीतल वायु बरसाती हवा के संपर्क से नमक पानी का रूप धारण कर बह जाया करता है। वह सोचता है कि यह कोई चमत्कार है या मेरी दृष्टि में कुछ हो गया है, जो ये नग्न पुरुष इतने आनंदमय सौम्य मुद्रावंत दिखाई दे रहे हैं, जिनके वदन पर वस्त्र का एक ताना बाना भी नहीं, पास में रंच मात्र भी धन वैभव नहीं, उन वनखंडों के वासियों में यह शांति कहाँ से आ रही है। भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी, उपसर्ग, परीक्षाओं की बाधाओं के मध्य यह कमल कैसे खिल रहा है। पंच इंद्रियों के भोगोपभोगों के साधनों के अभाव में ये सुख की अनुभूति कैसी। व्रत, उपासना, नीरस आहार आदि से इस वदन में कुंदन समान चमक कैसे आई, इत्यादि अनेक प्रकार के विचारों से ग्रसित मन को उसने सत्यता की खोज के लिए बाध्य कर ही दिया। सत्य के उस खोजी को अनेक प्रकार की ऊहापोह के बाद सत्यता का रहस्य हाथ लग ही गया। वह सत्यता थी जिनशासन एवं वितराग भाव की। जिनशासन की यथार्थता का रहस्य पाकर वह मन ही मन अति प्रसन्न हो मुनिराज के चरणारविंदों में नतमस्तक हो समीप में ही बैठ गया। ज्ञानपयोनिधि मुनिराज श्री भावदेव ने उसके अंतर की भावनाओं को, उसकी उदासीनता गर्भित प्रसन्नता को भाप लिया। उसकी पात्रता मुनिराज के ख्याल में आ गई, इसलिए उनके मन में उस परम सुखदायक आर्हत धर्म का उपदेश देने का भाव उदित हो गया।